अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक की तीसरी सहरी आपको मुबारक हो। रमज़ान मुबारक की तीसरा रोज़ा आपको मुबारक हो, बहुत बहुत माशाल्लाह। अभी जो है ना फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ और हमारी लाइट है, लेकिन जो है ना आप पीछे देखेंगे तो वो जनाब वो गाँव है हमारा, उधर लाइट कोई नहीं है, लाइट गई हुई थी। ये देखें सुबह सुबह का माशाल्लाह टाइम है और 5:15 हो गया तकरीबन। हल्की हल्की रोशनी माशाल्लाह देखें। सुबह सुबह भाईजान ये बड़ा मसला आज हो गया। किचन में गया हूँ, पहले बनाया, बेगम कहती है कि मक्खन बना दे, मैं जो ना वो पराठे बना लूँ, आप मक्खन बना दे, तो इसके बाद में लस्सी। तो मैं जनाब गया हूँ किचन में, मक्खन बनाया बड़ा बड़ा मज़े का। ठीक है, मक्खन बना के फिर मैं बनाने लगा हूँ लस्सी। तो लस्सी जनाब सारी आधी मेरे पे गिर गई है और आधी किचन में खिलर गई है सारी। तो ऐसे ही किचन में जनाब सारे लस्सी लस्सी मेरे ऊपर भी लस्सी। ठीक है, तो लड़ाई होते होते बच गई है, क्योंकि टाइम हमारा शार्ट हो रहा था जो ना सैरी के लिए। तो 10 मिनट रह गए थे, तो हमारा फोकस था टाइम के ऊपर कि टाइम ना हमारा चले जाए, सैरी करनी थी। तो आज बड़े अरसे बाद सैरी की है लस्सी के बगैर। तो अगर बाहर से लस्सी दही लेने जाता या दोबारा बनाते तो फिर टाइम जो ना वो निकल जाना था सैरी का। तो इसलिए मैंने कहा जान दो आज फिर पाजी, क्योंकि लस्सी से आपको पता है कि प्यास नहीं लगती और बंदा सारा दिन फ्रेश रहता है। नहीं जी, गंदम की फसल भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है और ये भी कुछ दिनों तक इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। वो देखें आगे तक सारी यानी जो गंदम है वो तैयार हो चुकी है, पक चुकी है। तो ये भी कुछ दिनों तक ये इसी कई जगह पे ना ये इसकी कटाई शुरू हो गई है और ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार ही है। देखें बिल्कुल कितना प्यारा कलर है, गोल्डन कलर है माशाल्लाह। कितनी प्यारी गंदम की जो हम रोटी खाते हैं ना, तो ये इसके अंदर से वो दाने निकलते हैं। तो ये फिर हम इसको पिसवा कर तो फिर इसकी हम रोटी खाते हैं माशाल्लाह। तुम्हारी तस्वीर करो आमीन। ओए काय 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 और इधर सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ निकला हुआ है। अभी 7:30 में और देखें ऐसे ऐसे दोपहर के टाइम हो गया। वो ये क्या हमारे घर के सामने आ गई हैं बेड़े। काका नहीं है बेड़े काका वो काका छोटा सा। अच्छा ले जो पानी की बोतल ठंडी ना वो लेने आई है। और ये देखें जी आजकल हरियाली काफ़ी है और इनके लिए चारा भी काफ़ी मकदार में जना हुई है माशाल्लाह। ना है वो छोटा सा देखो कितना प्यारा सा वो ईशा की नमाज़ के बाद जब तरावियाँ पढ़ते हैं तो पहले जो ना तरावियाँ स्टार्ट होती हैं, तो उस स्टार्ट होते साथ तकरीबन 5-7 जो ना वो सफ़ें फुल हो जाती हैं। पीछे जो ना वो खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती। लेकिन जब नमाज पढ़ के हम जनाब जो देखते हैं पीछे, तो जो सच्चे सुच्चे लोग होते हैं यानी कि जो पक्के नमाजी होते हैं और जो तकरीबन उनकी ना तादाद रह जाती है 1 या 2 सफ़ें या 2.5 सफ़े मैक्सिमम रही इतनी बढ़ जाती हैं। तो बाकी जनाब ऐसे पीछे से गायब हो जाते हैं। तो कल या परसों में हाल से मैं तरावियाँ पढ़ रहा था माशाल्लाह। तो मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा था खड़ा, तो उसने इशा की नमाज और जो है ना क्या कहते हैं कि तरावियाँ पूरी तरावियाँ यानी कि 20 और 17 47 रखते जना उसने मेरे साथ खड़े हो गए। राइट साइड पे था बच्चा खड़ा हुआ और उसने पढ़ी नमाज सारी माशाल्लाह। बस सलाम पेश करता हूँ उनके उस बच्चे के वालिदैन को जिन्होंने छोटी सी उम्र में मैक्सिमम 5 साल का होगा। जो बड़े हैं या जो जवान हैं वो भी थक जाते हैं कि इतनी यानी कि वो पूरी नमाज़ पढ़नी उसकी इशा की, फिर उसके बाद तरावियाँ पढ़नी। लेकिन उसने ऐसे ना पीछे उसका शाबाश में बैठा, तो वो जनाब उसने सारी माशाल्लाह नमाज़ पढ़ी है मेरे साथ। मुझे मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है कि इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह उसने जो ना क्या कहते हैं कि पूरी नमाज़ पढ़ी। वरना हमारे वक्त में मुझे याद है बल्कि अभी भी कुछ काफ़ी शरारती बच्चे होते हैं कि जो ना तरावियों में पीछे जो ना वो टांगे खींच देते थे बंदों की, तो या फिर
गुब्बारे रख देते थे, जो वहीं कोई सजदे में गया हुआ तो पीछे जनाब वो इस तरह की शरारतें, और कोई जो बैठने के लिए होता है पिंडा जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो रख देना, इस तरह की शरारतें, और टांगे खींच देना, इस तरह की शरारतें हमने देखी हुई हैं खुद। ठीक है, तो बच्चे करते थे। लेकिन जो है ना बच्चों को इस उम्र में सही ऐसे सिंसियरिटी के साथ वो नमाज़ पढ़ते देख के मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई। तो यार आज जुम्मा है माशाल्लाह, अल्लाह पाक हम सब को जो ना 5 टाइम का नमाजी बनाए पक्का, आइंदा भी पूरा साल ही हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं कहता हूँ कि ये जो ना नमाज और रोज़े जितना हम ज़ौक़ शौक़ के साथ रमज़ान में करते हैं, पूरा साल हम करें तो हमारे घर में नहुसत और बेबरकती ख़त्म हो जाए। इस महीने को नो डाउट कि इस महीने में हर चीज़ का सवाब डबल हो जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है। लेकिन जो है ना इस महीने में ज़्यादा इसका सवाब मिलता है, क्योंकि माशाल्लाह इसकी जो ना फजीलत और इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस माह रमज़ान में भी जो बंदे अभी तक जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा हुआ या नहीं रख रहे यार, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ रोज़ा रखा करें। तो ये आप किस्मत वाले हैं कि आपको माशाल्लाह माह रमज़ान का जो ये महीना नसीब हुआ है। ठीक है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, यानी कि रोज़ा रख सकते हैं तो रखा करें यार प्लीज़। तो मुझे वो ना एक बात याद आ गई है। दो दोस्त होते हैं तो वो ना एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि यार रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, आप रोज़े तो रखोगे ना? कहता है यार रोज़े तो मैं रख लूँ, लेकिन यार मुझसे ना भूख बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, वो कहता है कि दूसरा दोस्त कहता है कि यार अच्छा चलो रोज़ा नहीं, नमाज तो 5 टाइम की पढ़ोगे ना? तो कहता है यार आपको पता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो मुझसे ना ज़्यादा उठने बैठने नहीं होता, तो इस वजह से यार ये मसला है मेरे साथ। अच्छा, तो कहता है यार चलो अफ्तारी तो करोगे ना? कहता है यार हाँ अफ्तारी तो मैं करूँगा, मैं काफिर थोड़ी हूँ। ये हिसाब है कि क्या कहते हैं कि हम अपने मतलब के लिए या अपने उसके के लिए बड़ा हम जो ना वो हमारा दीन जो ना वो हमारा जो ईमान है वो जागृत है, लेकिन इबादत की तरफ वो हमारा दिल नहीं करता। ठीक है, तो आज जनाब हमारी इफ्तारी है जी, हम इनवाइटेड हैं अपने बड़े भाई के घर में माशाल्लाह, पहली इफ्तारी है जी। और आज हम शाम को उनके घर हम जो ना वो इफ्तारी करेंगे, आप भी देखिएगा। तो मेरे हमसाए भी हैं बड़े भाई मेरे, और उन्होंने आज हमें उनके बहन भाई जितने भी हमें उनको जो ना वो दावत दी है इफ्तार की। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा रमज़ान गुजारें। आज मैं दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।